कराची में मुफ्ती तकी उस्मानी मौलाना शहाब पर कातिलाना हमला किया गया है। मुफ्ती तकी उस्मानी महफूज रहे। मौलाना शहाब की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस के मुताबिक नीपा चौरंगी पर मुलजिमों ने जामिया दारुल उलूम की 2 गाड़ियों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक 2 जख्मी हुए। मौलाना तकी उस्मानी कहते हैं कि चारों तरफ से फायरिंग की गई, अल्लाह ने महफूज रखा। इसी पर बात करते हैं, जाए वक़ुआ से हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सलमान। मोहम्मद सलमान, आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस किस जगह पर दोनों गाड़ियों को निशाना बनाया गया है, पुलिस हुकाम क्या कहते हैं, इब्तदाई तहक़ीक़ात क्या बताती हैं? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले जो है वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के इंचार्ज राजा उमर खत्ताब ने जाए वक़ुआ का दौरा किया और इस वक्त क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन टीम की भी यहाँ पर मौजूद है। जो अब तक की तफसीलात जमा की गई उसमें ये बताया गया है कि ये जो गाड़ी है वो नीपा पुल से उतरी है और इसी दौरान जो है वो दहशतगर्दों ने ताक़ुब करते हुए इस गाड़ी पर फायरिंग शुरू की है और गाड़ी फिर ठेले से टकराती हुई इस जगह पर आकर रुकी है और मुल्ज़मान फायरिंग करते हुए फरार हुए हैं। जबकि ये बताया गया कि इस फायरिंग में 2 अफराद जो है वो सीटीडी हुक्काम जो है उनकी तस्दीक की है कि 7 गोलियां गाड़ी पर लगी हैं, 9 खोल जाए वक़ुआ से तहवील में लिए और इसके अलावा जो है वो फायरिंग के ये 2 वाक़यात हुए हैं। जबकि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट हुक्काम के जो इंचार्ज है राजा उमर खत्ताब, उनका ये कहना है कि फायरिंग के वाक़े के जो है वो एक ही ग्रुप मुलव्वस हो सकता है, जबकि टीमें जो है वो मुख्तलिफ थी। 2 गाड़ियों पर फायरिंग की गई है और इसमें 2 अफराद को जख्मी बताया जा रहा है, जबकि 2 अफराद जो है वो इसमें बताया गया है जाँ बहक हुए। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हुक्काम का ये कहना है। इसके अलावा जो तफ्तीशी हुक्काम है उन्होंने तफ्तीश शुरू कर दी है कि फायरिंग के वाक़े में ये भी बताया गया है, जो यानी शाहिदीन ने के बयानात कलमबंद किए गए हैं कि 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 दहशतगर्द थे। 2 दहशतगर्दों ने फायरिंग की जबकि 2 दीगर साथ थे। 9mm पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया। नीपा चौरंगी के करीब से जो है वो 9 खोल जो है वो कब्जे में लिए गए हैं। नीपा चौरंगी के करीब जो गाड़ी मौजूद है इस पर जो है वो खोल जहाँ से जो मिले हैं वो 9 खोल मिले हैं। इसके अलावा अब इस गाड़ी को जो है वो थाने मुंतकिल किया जा रहा है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम की जो तीश थी, जो शवाहिद इकट्ठे करने का काम था, उसको मुकम्मल किया गया है और अब ये गाड़ी जो है वो पुलिस थाने मुंतकिल कर रही है। इसकी पूरी मुकम्मल तौर पर जांच पड़ताल हो चुकी है। गाड़ी की जो शवाहिद थे उन्हें इकट्ठे किया गया, तस्वीर ली गई, वीडियोस बनाई गई। अब सिलसिला ये जारी है कि क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का जो काम है, ठीक है, शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। मोहम्मद सलमान, आप साथ ही रहेगा। ताबिश की जानिब जाएंगे जो इस वक्त जिन्ना अस्पताल में मौजूद है। ताबिश, आप बताएगा अस्पताल में कितने जख्मियों को लाया गया है और मौलाना साहब की हालत अब कैसी बताई जाती है? बिल्कुल, कराची को एक बार फिर दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया है। कराची में 2 मुकामात पे आज फायरिंग के वाक़या सामने आया है, जिसमें से एक वाक़या जो है नीपा चौरंगी पे हुआ, जबकि दूसरा जो है वो नर्सरी के जानिब शारा फैसल पे किया गया। जो नीपा पे जो फायरिंग की गई थी उसके अंदर आमिर शाह साहब और जो उनके साथ मौजूद थे ड्राइवर, जो उनके गार्ड मौजूद थे सनोबर, वो उन दोनों को जिन्ना अस्पताल लाया गया था। जो जिन्ना अस्पताल की जानिब डॉक्टर सिमी जमाली की जानिब बताया जा रहा है कि सनोबर जो है वो जो इस वाक़े में शहीद हो गए हैं, जबकि जो दूसरे मौलाना साहब की बात की जा रही है वो उनकी हालत थोड़ी सी तशवीशनाक है। वो अभी जो है एमरजेंसी के अंदर उनको रखा गया, उनका तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जबकि बात की जाए दूसरे अस्पताल लियाकत नेशनल की, वहाँ पे जो दूसरे जो फायरिंग का वाक़या हुआ था वहाँ पे 3 अफराद को वहाँ लेके जाया गया था। वहाँ के जो अगर बताया जा रहा है कि वहाँ पे भी जो एक बंदे की हालत जो है तशवीशनाक है, जबकि 2 जख्मी है। जी।